श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सभी भक्तों को आज हम धनु दिवस की कथा श्रवण करने जा रहे हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हम कथा का आनंद लेंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सोने के कितने भी आभूषण पहन लो, चेने पहन लो, कितना सुंदर आभूषण धारण कर लीजिए, कितने भी हीरे के हार पहन लो, वारिस नहीं कहलाएगा। पर एक गले में अगर रुद्राक्ष का मन का, कोई ने एक पत्र लिखा था कल की कथा में, क्या रुद्राक्ष स्त्री धारण कर सकती है? क्यों नहीं? कोई ऐसी पुराण लाकर बता दो जिस पुराण में लिखा है कि नारी रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। उस पत्र में लिखा था क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्या नारी स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? कोई ऐसी एक पुराण लाकर बताओ जिसमें लिखा हो कि नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती। अगर नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती तो आप ही के महाराष्ट्र की, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की मां अहिल्याबाई होलकर, जिसके हाथ में शिवलिंग रखा रहता था, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की मां अहिल्याबाई होलकर, जिनके हाथ में हमेशा शिवलिंग रखा हुआ था। दुख की घड़ी आती थी, कष्ट की घड़ी आती थी, माता अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, घर में से सब जब चले गए, अकेली मां अहिल्याबाई होलकर जब अकेली पड़ी, अकेली, और चारों तरफ से उपद्रवियों ने अपना अपना आक्रमण कर दिया। सेना बना के तैयार कर कर सारे उपद्रवी तैयार हो गए। इधर से कोई सेना तैयार कर रहा है, उधर से कोई सेना तैयार कर रहा है। अकेली अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, तब मां अहिल्याबाई होलकर को लगा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मैं क्या कर सकता। माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने सैनिकों को बुलाया, अपने मंत्री महामंत्री को बुलाकर कहा कि चारों तरफ से सेना आ रही है, एक भी ऐसी स्थान नहीं जहां से सेना आक्रमण नहीं कर रही है। चारों तरफ से सेना तैयार बैठी है और कूच कर चुकी है, आने की तैयारी हो गई है। मंत्रियों, महामंत्रियों, बताओ अब करा क्या जाए? आप ये बताओ, अपनी सेना में बल कितना है, कितने सैनिक, कितने घुड़सवार, कितने शस्त्रधारी, सशस्त्रधारी, कितने कितने सैनिक है हमारे पास में? मंत्री और महामंत्री ने हाथ जोड़कर मां अहिल्याबाई होलकर जी से कहा, मां अहिल्याबाई होलकर से कहा, महारानी जी, महारानी जी, आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर हमारे सैनिक युद्ध लड़ें तो एक तरफ से आने वाली सेना से युद्ध लड़ सकते हैं, पर 3 तरफ से आने वाली सेना के बराबर हमारे पास सैनिक भी नहीं है। महारानी जी, इतनी सेना हमारे पास में नहीं है कि हम युद्ध कर सके। मौन हो गई मां अहिल्याबाई होलकर, मौन, एकदम मौन। मां अहिल्याबाई होलकर एकदम मौन हो गई। अकेली रथ में बैठकर मां अहिल्याबाई होलकर मां रेवा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, महेश्वर की पावन धरा पर पहुंच गई। आई हूं, आज तू मुझे बल दे दे। रेवा, मां नर्मदा, तू मुझे बल दे। वहीं से मां अहिल्याबाई होलकर चली
अंदर पहुंची अपने पूजा स्थल पर। वहाँ पर एक शिवलिंग था जिसको अहिल्याबाई होलकर ने अपने हाथों में ले लिया और लेकर युद्ध के मैदान में बाहर पहुंच गई और सेना से कह दिया, महामंत्री मंत्री अपनी सेना के 4 टुकड़े कर दे, 4 टुकड़े 4 किलो पर भेज दिए जाएं, चारों ओर लगा दिए जाएं। मंत्री महामंत्री हाथ जोड़कर बोले, महारानी जी इतनी बड़ी सेना नहीं है, अगर हम गिनकर भी लगाएंगे तो थोड़े थोड़े चारों तरफ हो पाएंगे, ये तो 1 मिनट में उधर की सेना वाले हमारे सैनिकों को मार देंगे। माँ अहिल्याबाई होलकर ने कहा, चिंता मत करो, अब सैनिक जितने हैं उनको बांट दिया जाए और वो सैनिक युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब युद्ध लड़ने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल पहुंचकर युद्ध लड़े। अब युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अब युद्ध अगर लड़ेंगे तो मेरे देव अधिदेव महादेव लड़ेंगे। सेना को बांटा गया। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मंजरी मंदार पाटिल है, मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मंजरी मंदार पाटिल है, मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, आप अगर पत्र को पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, जरा ध्यान से पत्र पढ़िएगा। एलईडी पर भी पत्र चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है। गुरुजी, सच्ची श्रद्धा से बताती हूँ कि मेरा आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बहुत सारी महिलाएं आपके बारे में कहती थी, कई लोग कहते थे कि एक बार कथा सुना करो, पर मेरा आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ऐसी टीवी पर ना जाने कितने महाराज आते हैं, कथा कहते हैं, अपना अपना यश गुण गाते हैं, पर मेरा भरोसा, मेरा विश्वास आप पर बिल्कुल नहीं था। मैंने कई महिलाओं से कहा, तुम्हारे गुरुजी कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का। अगर 1 लोटा जल दुनिया के लोग चलाते रहते तो ना जाने कितने लोग करोड़पति बन जाते। मैं नहीं मानती ऐसे गुरुजी को। मैंने आपकी कथा भी नहीं सुनी थी, आपको मानती भी नहीं थी, पर गुरुजी मैं खुद बहुत दुखी थी, बहुत तकलीफ में थी। धन दौलत संपदा क्या होती है मालूम नहीं था, पर गुरुदेव, सब लोगों से मैंने एक ही बात कही कि अगर जल चढ़ाने से कोई करोड़पति बनता तो ढेर सारे बन जाते। तब मेरे पास वाली आंटी ने मुझसे कहा कि तू एक बार जल चढ़ा कर तो देख, तेरा भी दुख मिटेगा। मैं मानती नहीं हूं, फिर भी 4 साल से मैं अपने बच्चों को अकेली साथ में रहती हूँ। उन बच्चों के साथ में छोटा सा कारोबार है, मेहंदी तेल, बस यही फेस पैक वगैरह की बेचती हूँ, बनाती हूँ। इतना चलता नहीं है, गरीबड़ी हूँ, तो विश्वास कैसे करूँ? अगर जल चढ़ाने से कोई करोड़पति बनता तो बात थी। मेरी पड़ोसन ने कहा, तू मुंह से कहती है, एक बार जल चढ़ाना प्रारंभ तो कर, मैं काम करूं कि जल चढ़ाऊं। फिर भी मेरी पड़ोसन के कहने से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हमेशा विरोध करती थी आपका, आपके व्रत का विरोध करती थी, 1 लोटे जल का विरोध करती थी, पर पहली बार मैंने मंदिर के अंदर पांव रखा और जल चढ़ाया और पहला सोमवार का पशुपति व्रत करा। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा ने मेरी जिंदगी पलट दी और मुझे वास्तव में कि वो करोड़पति बनाने वाला भी वही है और सुख देने वाला भी वही है। मैं क्या वर्णन करूं, पहला सोमवार, और मुझे छत्तीसगढ़ से एक कंपनी ने मेहंदी और तेल और फेस पैक का ऑर्डर दे दिया, जो कि कई लाखों का था। बाबा की कृपा से मुझे पहले सोमवार पर वो फल प्राप्त हो गया। गुरुदेव, पहला ऑर्डर मैंने पूरा करा जब मुझे लाखों रुपए का फायदा हुआ। दूसरा ऑर्डर फिर मुझे वापिस छत्तीसगढ़ से फिर प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से लोग सत्य कहते हैं गुरुजी, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल।
अब मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ गुरुदेव कि शिव महापुराण कोई पुराण नहीं, स्वयं शिव पुराण के रूप में शंकर कथा करने आता है और शंकर कथा कहता है और शंकर ही कथा सुनता है। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभु है। अगर कहीं बैठी हो मंजरी मंदार पाटिल, गोपाल नगर नागपुर रहवासी, कहीं बैठी हैं आप ही हैं, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बधाई आपको, साधुवाद। ये शिव तत्व है, औघड़ी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत खजाना कुबेर का। मेरे बाबा तू सरल नहीं, तू सहज नहीं है मेरे बाबा। पार्वती जी से शिव जी कह रहे हैं चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, सर्प का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, विष का दर्शन हुआ कि हुआ नहीं पता नहीं, गंगा का दर्शन हुआ कि ना हुआ पता नहीं, पर एक रुद्राक्ष का भी दर्शन भूलवश भी अगर जीव धारण कर लेता है तो वो सहज नहीं रहता। शंकर कहते हैं उसमें मेरा एक अंश उसके अंदर प्रविष्ट रहता है। एक रुद्राक्ष, जिस गाय के गले में रस्सी है वो उसका वारिस है। जिस गाय के गले में पट्टा बंधा है उसका वारिस है। जिस गाय के गले में रस्सी नहीं, पट्टा नहीं, वो लावारिस है। उसी तरह जिसके गले में रुद्राक्ष है, शंकर उसका वारिस है। जिसके गले में तुलसी है उसका मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल, मेरा पंडरीनाथ, मेरा हरि विठ्ठल उसका वारिस है, मेरा हरि उसका वारिस। उसका वारिस कहलाएगा। आप कभी अपने मुख से ये मत कहना कि मेरा कोई नहीं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके गले में तुलसी की माला होती है, वो कभी अपने मुख से ये ना कहे कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है उसके साथ शंकर और 33 कोटि देवता होते हैं। जिसके गले में तुलसी का मन का तुलसी की माला होती है उसके साथ पांडुरंगा हरि विठ्ठल, मेरा नारायण और सारे देवता होते हैं। सब हैं आपके साथ। बस एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, चाहे घर में फर्नीचर कम होगा चल जाएगा। क्या कम होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। फर्नीचर, घर में फर्नीचर कम होगा चलेगा, पर आपके नेचर कम होगा नहीं चलेगा। नेचर प्रबल रखिए। फर्नीचर से घर की शोभा नहीं होती, आपके नेचर से आपके घर की शोभा है। आप क्या नेचर रखते हो, आपका व्यवहार क्या रखते हो, आपके चेहरे पर कितनी स्माइल है,
आपके चेहरे पर कितनी मुस्कान है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके अंदर कितनी नम्रता है, वो देखा जाता है। आपके घर में फर्नीचर कम होगा चलेगा, पर आपका नेचर में कमी नहीं आना चाहिए। नेचर कम नहीं होना चाहिए। जितनी नम्रता दे सकते हो, जितनी करुणता दे सकते हो, उतनी दीजिए। जितना प्रेम रख सकते हो उतना दीजिए। महाराष्ट्र में होता होगा, हमारे इधर तो नहीं होता। महाराष्ट्र में हमने देखा भी नहीं। यहाँ पर जमीन कड़ली हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है, उसमें बीज डालोगे तो उग जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। फिर तो तुम भी हमारे उधर के हो गए। हमारे यहाँ की जमीन को नरम करा जाता है, हल चलाया जाता है, बखर चलाया जाता है, जमीन को नरम करा जाता है। जमीन जितनी नर्म होती है उसमें बीज कैसा भी डाल दिया जाए उग जाता है, पौधा लग जाता है। अगर जमीन नर्म नहीं होगी, जमीन एकदम कड़ली कठोर कड़क होगी, उसमें बीज डालना उगेगा ही नहीं। कितना भी पानी डालकर देख लेना, उगेगा ही नहीं। जमीन का नरम होना बीज को पैदा करता है। आपका नरम होना अपने भीतर भक्ति को पैदा करता है, भक्ति के बल को पैदा करता है। बहुत कड़ली जमीन बना लोगे तो उसमें बीज बोने पर कोई फायदा नहीं है। फसल में पानी दे दो, खाद डाल दो, दवाई डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीज नहीं उगेगा, क्योंकि जमीन कड़ली थी। कड़ली जमीन में तुमने बीज बो दिया, उसका कोई लाभ नहीं है। तुम अंदर से कितने भी कड़ले बन जाओ, कठोर हो जाओ, तुम्हारे अंदर कितना भी गुस्सा भर लो, क्रोध भर लो, कितनी भी तृष्णा भर लो, उसमें भक्ति का बीज बोओगे तो कभी लगने वाला नहीं है। नेचर बदलो। फर्नीचर बदलने से कुछ नहीं होगा घर का। अभी इससे पहले छत्तीसगढ़ की कथा थी, हमने कहा था घर बदल के देख लिया, घर में शांति नहीं आई। दुकान बदल कर देख ली, शांति नहीं आई। व्यापार बदल कर देख लिया, शांति नहीं आई। गाड़ी बदल कर देख ली, शांति नहीं आई। किसी ने कह दिया घर की दिशा चेंज कर लो, वो बदल ली। किसी ने कहा बाथरूम बदल लो, कोई ने कहा सीढ़ी बदल लो, कोई ने कहा रसोई घर बदल लो, कोई ने कहा दुकान बदल लो, कोई ने कहा व्यापार बदल लो, कोई ने कहा गाड़ी बदल लो, कोई ने कहा पहनने का तरीका बदल लो, कोई ने कहा कपड़े बदल लो। सब कुछ बदल कर देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब एक बार शिव महापुराण की कथा मानो, कुछ मत बदलो। जिस घर में रह रहे हो उसी में रहो, जो व्यापार कर रहे हो उसी को करो, बस अपने नेचर को थोड़ा सा बदल लो, सब कुछ अच्छा हो जाए। बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व को पाना। हम अंदर से कठोर बन गए, बहुत कठोर। अब इतनी भीतर की कठोरता हमारे भीतर विश्वास कैसे पैदा करेगी? हमारे भीतर भक्ति कैसे पैदा करेगी? हमारे भीतर नम्रता कैसे पैदा करेगी? शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि आपके ये 5 चीजों का दर्शन जीव को क्या देता है? शंकर भगवान कहते हैं इन 5 का दर्शन आप कर पाए ना कर पाए, केवल एक दर्शन भी अगर आपने कर लिया। काय का दर्शन? जम के बोलो जरा, रुद्राक्ष। महिलाएं पूछती हैं क्या रुद्राक्ष स्त्री पहन सकती है? क्यों नहीं? क्यों नहीं?
क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं? बस रजस्वला धर्म के समय पर स्पर्श ना करें, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान को छूएं। मंदिर, देवालय, शिवालय, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान के मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ना, भगवान का नाम लेना नहीं। कोई ने कहा गुरुजी हमने तो सुना है कि रजस्वला धर्म के समय पर नारी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती। हमने कहा रजस्वला धर्म के समय पर नाम क्यों नहीं ले सकते? रजस्वला धर्म के समय पर खा सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, तो फिर भगवान का नाम क्यों नहीं ले सकते? कौन सी पुराण में लिखा है कि रजस्वला धर्म के समय पर भगवान का भजन नहीं करना चाहिए या नाम नहीं लेना चाहिए? रजस्वला धर्म के समय पर मालूम पड़े अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो और प्राण छूट रहे हो, तो क्या वो भगवान का नाम नहीं लेगा? उसके मुख से भजन नहीं निकले? अरे अंत समय प्रभु आना, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शिव कथा कर रही है अंत समय में कौन सी घड़ी हमारी आखिरी है, कौन सा पल हमारा आखिरी है, कौन सा समय हमारा आखिरी है, किसको मालूम है साहब? किसको पता? किसको मालूम? कौन सा समय हमारा आखिरी होगा ये किसको मालूम? महाभारत के शाल्य पर्व में अध्याय नंबर 43 में, अध्याय नंबर 43 के 21 से लेकर 39 श्लोक में नमूची नाम के एक असुर का वर्णन आता है। वो नमूची, जिसका नाम था नमूची, एक ऐसा दैत्य नमूची जिसके भाई थे शुंभ और निशुंभ, जिसका भाई था मैदानव, जिसका भाई था रंभ और करम। शुंभ निशुंभ का भाई नमूची। जिसने भगवान विष्णु का तप करा, भगवान नारायण प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी का तप करा, ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हुए, गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, इंद्र पर आक्रमण कर दिया। और इंद्र पर आक्रमण कर कर इंद्र की सत्ता को उसने कब्जा कर लिया। इंद्र की सत्ता पर कब्जा करा, धीरे धीरे कर कर उसने सारी सत्ताओं को अपना बना लिया। अब फिर तप करने बैठा। अब उसने सोचा कि इंद्र की सत्ता मेरी हो गई, सारी सत्ता मेरी हो गई, अगर नारायण और ब्रह्मा ने मेरे को वर नहीं दिया तो मैं उनकी सत्ता को भी अपना बना लूंगा। वो क्रोध में आकर तप करने बैठ गया। तप करा तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु प्रकट। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नमूची तुझे क्या चाहिए?
नमुची ने कहा कि बस मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा वर देने की सामर्थ्यता तो नारायण में। ब्रह्मा जी का तप छोड़कर नमुची भगवान विष्णु की साधना करने लगा। भगवान नारायण की साधना करते करते भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने प्रकट होकर पूछा, नमुची तुझे क्या चाहिए? नमुची कहता है बस मैं आपसे वर मांगना चाहता हूँ। इतने में भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैं नमुची को वर दे दूंगा और ये क्या मांग लेगा पता नहीं, तो भगवान विष्णु ने कहा कि वर देने की सामर्थ्यता तो मुझ में है ही नहीं, वर तो महादेव दे सकते हैं। अब नमुची भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते भगवान शंकर की साधना करना है और कैलाश पर पहुंचे। शुंभ निशुंभ का भाई, वो शुंभ निशुंभ जिसको मां दुर्गा ने मारा, वो शुंभ निशुंभ जिसका संहार मां देवी ने करा, देवी जी की आरती में आप लोग गाते होगे, गाते हो शुंभ निशुंभ का वर्णन होता है। महाराज नमुची ने शंकर भगवान से वर प्राप्त करने के लिए नमुची चला, कैलाश पर पहुंचा तो देवादिदेव महादेव नहीं थे, माता पार्वती जी नहीं थी, ना शंकर थे ना पार्वती थी, दोनों गए हुए थे भ्रमण के ऊपर। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और पूज्य मिश्रा जी के उपाय जानने के लिए इस वीडियो को चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।